हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों की समस्या थी कि सर मेरे पास आरएफ इकबाल मैथ नहीं है। तो हमने टेलीग्राम चैनल पर आरएफ इकबाल की पीडीएफ जो है अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। और पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 44 से लेकर के 56 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में 56 से आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 जो है, इसे हम पहले ओरल आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है, इसको ओरल सीखिएगा और फिर इसका जो है हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, किसी प्राकृतिक संख्या के एन के लिए, यहाँ पर लिख रहे हैं, किसी प्राकृतिक संख्या के एन के लिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये सवाल है। तो देखिए इस सवाल को आप और भी सॉल्व कर सकते हो यदि आपने 55-56 नंबर क्वेश्चन सही से सीखे हैं तो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं समझिएगा। देखिए इधर ये वाला तो सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर 1 बचेगा और लास्ट में इधर क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि 1 माइनस 1/n प्लस 1 इतना बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा n प्लस 1 इतना बचेगा। और ये किससे ये होगा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो देखो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, जो जिस ऑप्शन में दे रखा है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको चलिए बेसिक हम बता दे रहे हैं, बेसिक कैसे सॉल्व होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। देखिएगा ये कितना लिखा हुआ है, ये पूरा कितना लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे भैया तब भी तो 1/2 ही है। ये कितना लिखा हुआ है 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी 1/6 निकल के आएगा ना। तो हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करके लिख लिया है, ठीक है, प्लस, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब देखिएगा माइनस से प्लस कट जाएगा, सब कट जाएगा। ये क्या बचेगा, इधर -1 माइनस बचेगा और उधर बचेगा 1/n प्लस 1 बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना बचेगा, n प्लस 1 बराबर, यानी कि n/n प्लस 1 जो होगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ये एकदम बेसिक फंडा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। 132 सवाल है लगभग। ये अगर इस तरीके से चलेंगे तो 10 वीडियो में पूरा हो पाएगा। देखिए नंबर सिस्टम एक लेंथी टॉपिक है, अगर इसको पूरा अच्छे से आप पढ़ना चाहेंगे तो कम से कम 30 क्लासें हैं नंबर सिस्टम की पूरी, ठीक है। 1 महीने तक पूरा चलता है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, 61 की पावर 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ठीक है, किससे विभाजित है, किससे विभक्त है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 10, 11, 13 और 15, ठीक है। तो देखिएगा आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहां से इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप यहां से 4 की पावर 61 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 की पावर 60 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर 4 की पावर 60 कॉमन ले रहे हैं, जिससे अगर आप 4 की पावर 61 कॉमन लिख सकते हो, लेकिन आप 4 बाद में आपको 4 उधार लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम 4 की पावर यहाँ पर 60 कॉमन ले रहे हैं।
4 की पावर यदि हम 60 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4, ये बच जाएगा इतना। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 60, ये तो इतना ही रहेगा, ये 4 रहेगा प्लस 4 चौको 16, पूरा एकदम नॉर्मल तरीके से हम बता दे रहे हैं। 4 की पावर 3 है तो कितना होता है, 4 की पावर 3 64, और 4 की पावर 4 कितना होता है 216। जब आप इसको ऐड करोगे इस पूरे को तो 300 निकल के आएगा। 4 की पावर 60 इंटू 300। अब आप में बताओ ये 300 जो है, ये 300 है ऑप्शन के अकॉर्डिंग किससे विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 10 से विभाजित है। तो ये संख्या पूरी किससे विभाजित है, 10 से विभाजित है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। यदि n एक सम संख्या है, कह रहा कि n जो है वो एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो आपको बताना है 6 की पावर n माइनस 1, 6 की पावर n माइनस 1 का मान 6 की पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त है, पूर्णतया विभक्त है। तो ऑप्शन दे रखा 30, 36, 6 और 35। ठीक है, तो देखिएगा n की पावर एक सम है, यानी जो n है वो एक सम संख्या है। तो सम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है ना, तो 2 रखे देख लीजिएगा। 6 की पावर 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 1 कितना होता है 35, और 35 ऑप्शन के अकॉर्डिंग किससे विभाजित होगा, 35 से ही होगा विभाजित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर है। आप यहाँ पर 4 भी रखे देख लीजिएगा तब भी 35 विभाजित होगा, 6 रखे हुए तब भी, कोई भी नंबर रखे देख लीजिएगा 35 से ही विभाजित होगा। ठीक है, लेकिन आप ज्यादा वाला नंबर रखोगे तो ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, छोटा नंबर रखोगे तो कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 समझ में आ रहा सब लोगों के। ठीक है, यदि आप धीमे पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पर 3 पॉइंट डॉट बने होंगे, वहाँ पे आप स्पीड को स्लो और फास्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 हुआ है, 60 देखिएगा। 60 क्वेश्चन कुछ नहीं, आप खुद से कर लोगे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 51, 52, 53 डॉट 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 100 तक की संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि n क्रमांक संख्याओं का योग पूछा गया है। ठीक है, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 100 तक। ठीक है, 100 तक की संख्याओं का योग बताओ भैया कितना है। जब आपसे n क्रमांक संख्याओं का योग पूछा जाए, जब आपसे n क्रमांक संख्याओं का योग पूछा जाए तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2। ठीक है, लेकिन ये कब लगेगा सूत्र, जब 1 से लेकर के n तक पूछा जाए तब। लेकिन यहां से तो पूछा गया 51 से, तो कैसे सॉल्व करोगे तो समझिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक का योग निकाल लेंगे और 1 से लेकर 50 तक का उसमें माइनस कर देंगे तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100 तक। ठीक है, और इसके बाद माइनस कर दीजिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 50 तक। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो इस सूत्र में रख दीजिएगा, n क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म n होता है। तो 100 ठीक है, और 100 जब यहाँ पर रखेंगे तो 101 हो जाएगा, 100 इंटू 101 बटे 2 माइनस, ठीक है भैया, माइनस 50 गुणा 51 बटे 2 से 1 काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। 50 से कम 50 और 50 से कम 50, 50 50 यहाँ से आ जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग निकालोगे कितना निकलेगा, 50 50। ठीक है, याद कर लो ये। ठीक है, मैथ अगर आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको रखना पड़ता है। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर रखने के लिए आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको रखना पड़ता है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए, इसलिए आपकी समय की बचत होगी। बात आई समझ में। नंबर सिस्टम में तो कुछ क्वेश्चन तो रखे जा सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा 25 से कम 25 की 5 फिर लगेगी कितनी, 2, 25 पंजे 125, 125 में 2 कितना होता है, 127, 127, 12 75, 50 50 में फिर आप 12 75 घटा दीजिएगा
तो 5 में कितना बचेगा, 5 बचेगा इधर, यहाँ कितने बचेंगे 4, 14 में 5 7 बचे और 9 में से 2 के 7 बचे, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 में फिर जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा 4575। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है 35 होगा ना, 37 4 बचेगा ना यहाँ पर 3575 आएगा, ठीक है। 3775 सवाल का आंसर होगा 3775। समझ में आ गया सब लोगों के। देखिए एक बार हम आराम समझा दे रहे हैं दोबारा फिर। जब भी इस टाइप का सवाल हो, वैसे इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल हो आपसे पूछा जाए कि n क्रमागत संख्याओं का योग बताओ कितना होगा, तो उसके लिए सूत्र होता है n+1/2, ठीक है। अब जैसे बीच में फिर पूछ लेता है, तो बीच में फिर पूछ लेता है तो आप एक से लेके जहाँ तक पूछा गया वहाँ तक निकाल लीजिएगा और जितना उसने पूछा है उसको उधर कर दीजिएगा और उससे जो पीछे वाला पार्ट है उसको माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। इतनी सी बात आपको सीखनी है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। देखिए किसी भी नॉर्मल एग्जाम के लिए आर्ट्स वाली बुक पढ़ना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हैं। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये है n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है आपसे। n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है। क्या होता है वो देखिएगा, जो फार्मूला होता है वो समझिएगा, याद कर लो भैया इन सबको। n क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा जाए तो इसके लिए सूत्र होता है n+1 2n+1/6, ठीक है। ये किसके लिए है, जब वर्गों का योग आपसे पूछा जाए तब, वर्गों का योग पूछा जाए तब। और जब आपसे घनों का योग पूछा जाए, घनों का योग पूछा जाए तब क्या सूत्र होगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये दोनों सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इस सवाल में 11 से लेके 20 तक पूछा गया है। अब इससे जो पीछे वाला पार्ट है ना वो माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 1 से लेके 20 तक निकाल लीजिएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर और माइनस कर दीजिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। इस वाले पार्ट को इसमें माइनस कर दीजिएगा, ठीक है भैया, समझ रहे हो चीजें। चलिएगा तो ये कितना यहाँ रख दीजिएगा 20 गुणा 21 और गुणा 41/6 माइनस 10 गुणा 11 गुणा 21/6 काट दीजिएगा। 2 से 2 × 6 इधर 10 बचेगा, 3 × 7 21, 6 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 6 2 × 5 10 3 × 7 21, ठीक है। और ये हो जाएगा 70 गुणा 41 माइनस 55 गुणा 7, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 7 एकम 7 7 चौको 28, 7 एकम 7 7 चौको 28, 28 से 70 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 की 5 है फिर 3 7 पंजे 35 38 350 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा दीजिएगा, यहाँ से बचेगा 5 6 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 7 में से 4 बचे 2450 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 समझ में आ रहा ना सब लोगों के, दिखाई दे रहा, ठीक है, बहुत अच्छे लगे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 60 था ना, 61 था, 61। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन है
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर दे रखा है 2870। ठीक है, तो आपको बताना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर। इसका भैया मान बताओ कितना होगा। वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग क्या करेंगे, इस सवाल को निकालने के लिए पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। विदिन सेकेंड में इसका आंसर आएगा। देखिएगा कैसे आएगा, समझिएगा। आप एक बात बताओ, 1 से लेके 20 तक का दे रखा योग 2870, और ये क्या है, सम संख्याओं का योग है, सम संख्याओं के वर्गों का योग है। ठीक है, सम संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछ रहा है। तो आप में एक बात बताओ, अगर इसमें से हम कुछ कॉमन ले लें तो क्या इतना बच जाएगा। देखो कितना कॉमन ले लें, यदि हम 2 की पावर 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, इतना बच जाएगा। अरे भैया इतना का तो मान दे रखा है ना 2870, तो आपको मल्टीपल कितना करना है, 2870 में 4 का गुणा कर दीजिएगा, सीधे सीधे आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो 2870 में आप जो है 4 का मल्टीपल कर दीजिएगा। 4 के 0 4 7 28, 4 8 32 और 2 34 और 4 दूनी 8 3 11, 11,480 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, विद इन सेकेंड में आंसर आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 फटाफट समझिएगा। आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास जरूर करिएगा। और आप जो है लगता है तेज पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्लो करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63, दो 225 की पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3 बटे 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2 बराबर मान बताइएगा क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं, ओरल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिएगा। 225 है ना, तो 225 की पावर कितना है 0.2 है, और इधर भी 225 पावर 0.3 है, तो गुणा में तो घाते जुड़ जाती हैं, गुणा में तो घाते जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/225 की पावर 1 - 0.5, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा, 1 में से 0.5 घटाओगे तो क्या बचेगा भैया, 225 की पावर 0.5 इतना बचेगा। क्या हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अब ये 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का होता है ना, तो 15 की पावर 2 इंटू 0.5 को क्या आप 1/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पर बटे पे 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 115। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। अब क्वेश्चन नंबर 64 से इकाई अंक वाले शुरू हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इकाई अंक के लिए हमने एक पूरा का पूरा मास्टर वीडियो बना दिया है, 1 घंटे का लगभग है। ठीक है, बहुत ही बारीकी से हमने वहां पर समझाया है, एकदम डीपली तरीके से समझाया है। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो कभी भी जिंदगी में आपका एक भी क्वेश्चन इकाई अंक से गलत नहीं होगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप लोग वहां पर वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाते रहेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, 2137 डालें। सब लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा, यूनिट डिजिट वाला, बहुत ही डीपली, वहां पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपने कितना भी यूनिट डिजिट टॉपिक पढ़ाओ फिर भी आपको वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग नए सीख रहे हैं उनको भी, और जो लोग सीख चुके हैं यानी कि पुराने लोग जो हैं वो लोग भी जो है।
जरूर इस वीडियो को देखें जा करके, वहाँ पर आप मतलब कि एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है एक तरीके के। फिर संख्या 2137 की पावर 553, इकाई अंक बताना है क्या है। इकाई अंक बताना है क्या है। देखिएगा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि सवाल दे दिया गया है, उसकी पावर चाहे जितनी हो कोई मतलब नहीं रखते, इकाई अंक चाहे जितना भी हो, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। सबको 4 से डिवाइड करना नहीं रहता है। जब संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तभी करना 4 से विभाजित, तभी 4 से विभाजित करना उसकी पावर को, अन्यथा की स्थिति मत करना। क्यों नहीं करना, समझिएगा। यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, समझिएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दें आपको यहाँ पर। तो इनकी पावर कितनी भी हो, इकाई अंक सेम यही रहेंगे। क्यों रहेंगे, समझिएगा। अगर हम 0 को पावर यहाँ से 353 कर दें, आप 353 का मतलब क्या है, 0 की मल्टीपल 353 बार करनी है। तो 0 को गुणा 0 में कितनी भी बार भी करो, रहेगा तो 0 ही रहेगा, तो भैया 0 तो 0 हो गया। 1 की पावर कर दें यहाँ पर 395, 1 की पावर कर दें 395, इसका मतलब क्या है, अब लोग इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। अरे भैया क्यों 4 से डिवाइड करोगे, इसको क्यों टाइम बर्बाद करोगे, इतना कहाँ तुम्हारे पास टाइम है। 1 की पावर 395, इसका मतलब ये हुआ कि 1 की गुणा हमें 395 बार करनी है। 1 की गुणा 395 बार करनी है। तो 1 की गुणा 395 बार करोगे तो रहेगा तो 1 ही, इकाई अंक तो 1 ही रहेगा ना। तो ये तो हमेशा ये रहेगा। क्या मतलब है 4 का भाग देने का, इसमें बताओ अच्छा में क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, इकाई अंक 5 की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे 315, 315 3195 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसकी पावर 39609 कर दिया हमने, ठीक है। अब आप में एक बात बताओ, लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन क्यों करोगे भैया 4 से डिवाइड, 5 गुणा 5 में कितनी बार भी करो, इकाई अंक तो 5 ही रहेगा। जैसे हम छोटा एग्जाम्पल लेके बता दें, 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका मतलब यही तो है। तो 5 गुणा 5 में करोगे कितना, 25 हो जाएगा। 25 में 5, 5 25, फिर 5, 25 में 5, 5 25, 5, 5 25, 5, तो इकाई अंक तो 5 ही रहने वाला है। तो क्यों खाम की 4 गुणा करते फिर उसमें, ठीक है। तो 4 से आपको भाग कब देना है, गुणा नहीं करनी, 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से आपको जब भाग देना है, जब आपको संख्या के यूनिट डिजिट 2 3 7 8 दिखाई दे जाए तब, अंतर की स्थिति में नहीं। 4 का 6 का भी, 4 का और 9 का अभी हम रूल बताएंगे, 4 का 9 का भी रूल बता देंगे, ठीक है, समझिएगा। 0 156 वाला समझ में आ गया आपको, इनकी पावर कितनी भी हो, इकाई अंक सेम यही रहने वाले हैं। अब क्वेश्चन चलते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये इतनी चीजें जो हमने बताई हैं आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, 7 की पावर 753, 7 की पावर 753। अब 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट के आपको 2 अंक जो है 4 से विभाजित करने हैं। 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पर, 4 एकम 4 1 बचा, 13 हो गया, और 4 3 12, कितना बचा, 1 बचा, यानी 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7, इकाई कितना आएगा, 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 समझिएगा। संख्या 13 की पावर 2013, 13 की पावर 2003 है सर, 2003, ठीक है। इकाई अंक बताना है कितना है, इकाई अंक कितना है, समझिएगा। 13 से मतलब नहीं, आपको 3 से मतलब है, क्योंकि इकाई अंक में सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है। 3 की पावर 2003, और 2003 में पूरे 2003 से मतलब नहीं है, 03 से मतलब है। डिवाइड करिए 4 से, कितना रिमाइंडर आएगा, 3 बचेगा ना। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 7 आएगा इकाई अंक। चलो आगे बढ़ो। 64 65 समझ में आ गया सब लोगों के। क्वेश्चन नंबर
66 22 की पावर 23, 22 की पावर 23, ठीक है। 23 को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या 8। क्वेश्चन नंबर 67, 7 की पावर 105 है, 7 की पावर 105, 4 से डिवाइड करो 1 बचेगा, 7 इकाई अंक। 68 नंबर क्वेश्चन, 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613, इकाई अंक बताओ कितना है, इकाई अंक बताओ भैया कितनी है, ठीक है। ठीक है, इकाई अंक में अब जैसे ये सवाल दे रखा ना, इस सवाल दे रखा, आपको क्या करना, कुछ लोग क्या करेंगे 586 में 328 का मल्टीपल करेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो भैया इतना आपके पास टाइम नहीं है कि पूरी संख्या का आप गुणा करें और फिर उसका आंसर बताएं, ठीक है। पूरा कम से कम 10 मिनट तो इसी में खा जाओगे, फिर भी आपका आंसर नहीं सही से आ पाएगा, ठीक है। इतनी लंबी कैलकुलेशन करो, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन इकाई अंक की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको भैया सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, यानी कि 586 में पूरे 586 मतलब नहीं है, आपको 6 से मतलब है, इधर आपको 8 से मतलब है, इधर आपको 7 से मतलब है, इधर आपको 3 से मतलब है। तो 6 का मल्टीपल सीधे सीधे करिएगा 8 में, 6 थे कितना होता है 48 होता है, 48 का आप पूरे का मल्टीपल 7 में बात करिएगा, सिर्फ 8 का मल्टीपल आप करिएगा 7 में, 8 सत्ते 56, 56 में सिर्फ 6 से मतलब रखो, 6 से 6 तिया 18, 18 में सिर्फ किससे मतलब रखेंगे आप 8 से, इकाई अंक कितना आएगा, कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, 506, अच्छा इसमें 84, इसमें 86 है, ठीक है, ठीक है। अगर 84 करोगे यहाँ पर, वैसे ये भी आ गया, इकाई अंक इसका कितना आएगा, इसका 8 आएगा, अगर यहाँ पर 84 करोगे तो फिर अलग आएगा, 4 8 32, 32 में 2 आ जाएगा, ठीक है 2, और 4 8 32 2 आ जाएगा, 2 7 14, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 4 3 12, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इकाई अंक आएगा 2, यहाँ पर हमने 86 कर दिया था इसलिए 8 आ रहा था, ठीक है। आप अगर यहाँ पर 84 करेंगे, 584 करेंगे ना, तो इकाई अंक आएगा 2, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, 5627, 5627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 72, ठीक है। इकाई अंक बताओ भैया क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, तो समझिएगा। यहाँ पे 7 की पावर 153 है ना, तो 53 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 एकम 4, यानी यहाँ से तो 7 ही रहेगा, यहाँ से 1 ही रहेगा, 1 रहेगा, क्यों 1 की पावर चाहे जितनी हो रहेगा तो 1 ही, तो 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, ये 59 था। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, ठीक है। इकाई अंक बताना है क्या आएगा, इकाई अंक बताना है क्या रहेगा। देखो अब यहाँ पर थोड़ी समझने वाली चीज़ है, समझिएगा। अगर आप 7 की पावर 95, 4 से डिवाइड करो इसको, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा, 4 3 12, 3 बचेगा, यानी यहाँ पे 3 47, 7 की पावर कितना बचेगा, 7 की पावर 3 बचेगा ना, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 एकम 4 और 4 जी 16, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। अब 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 होता है 347, यहाँ तक दिखाई दे रहा था, चलिए इधर थोड़ा लिख दे रहे हैं, इसको रख कर देना, ठीक है। इसको यहाँ लिख दे रहे, 7 की पावर 343, 7 की पावर 3 कितना होता है 343, ठीक है, और इधर कितना रहेगा -9। अब 3 में फिर 9 नहीं घटेगा ना, तो यहाँ से एक हाफिल ले लो, कितना 13 हो जाएगा, और 13 में फिर जब आप 9 घटाओगे तो 4 बचेगा, ठीक है 4। या फिर आप ऐसा करो, ये 3 है ना, तो मैं कभी भी रिमाइंडर माइनस में तो आता ही नहीं है, ठीक है, तो 3 में आप 10 जोड़ दीजिएगा, 13 हो जाएगा, 13 में फिर 9 घटा दीजिएगा, तब भी 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
71 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। छत्तीस 94 की पावर 1793, ठीक है, इंटू 615। अब यहाँ पर एक आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यहाँ पर 317 इंटू 841 की पावर 491 का इकाई अंक बताओ भैया क्या है। इकाई अंक बताओ क्या है। देखिएगा यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 1 वाला हम बता ही चुके हैं। यहाँ पे एक की पावर कितनी भी हो रहेगा इकाई अंक एक ही, 5 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो ये इंटू में है, इधर से 5। अब 4 की कहानी क्या है, 4 की समझ लीजिएगा। 4 की पावर यदि इवन नंबर है और 4 की पावर यदि ओड नंबर है, ठीक है, 4 की पावर यदि इवन नंबर है तो इकाई अंक रहेगा 6, ठीक है, और 4 की पावर यदि ओड नंबर है तो इकाई अंक रहेगा 4। सेम वही रहने वाला है, ठीक है। जैसे अगर बात करें 4 की पावर 2 तो कितना होता है, 16 होता है। 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 चौक 16, 16 में 6, 16 में 6, 4 6 24, फिर अब कितना रहेगा 24 में 4, 4 चौक 16 रहेगा, कितना 6 रहेगा, ठीक है। इफेक्ट टाइप फ्री है और ओड नंबर है तो उसका कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे ये पावर कैसी है, एक ओड नंबर है, पावर ओड नंबर है तो 4 रहेगा। 4 गुणा 5 गुणा 1, 4 5 20, यानी 0 इकाई अंक आएगा। यहाँ पे 0 इकाई अंक आएगा। कितना आएगा भैया, 0 आएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 4 का नियम समझ में आ गया, क्या है 4 का नियम, चलिएगा।